नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल हाईकोर्ट में आज डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस की नियुक्ति मामले में बहस हुई। बीजेपी विधायकों ने इनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताकर रद्द करने की अपील की। इनकी याचिका पर कोर्ट ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और 6 सीपीएस से जवाब तलब कर रखा है। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सहित सभी सीपीएस जवाब फाइल की और इनके जवाब पर कोर्ट में बहस हुई। याचिका में दलील दी गई कि हिमाचल सरकार को यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपुर में संसदीय सचिव की नियुक्ति के लिए बनाए गए अधिनियम को गैर कानूनी ठहराया है। बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने 6 सीपीएस की नियुक्ति की है। राज्य में सीपीएस की नियुक्ति को पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ने भी हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एक याचिका बीजेपी ने पहले सीपीएस और दूसरी डिप्टी सीएम अग्निहोत्री की तैनाती को लेकर दायर की है। इन तीनों को लेकर आज अदालत में सुनवाई हुई। कांगड़ा वैली कार्निवल की दूसरी सांस्कृतिक संध्या को पंजाबी डांस एंड ड्रामा इवनिंग थीम पर ही रही। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में VR1 ग्रुप के कलाकारों ने जहां दर्शकों की भरपूर तालियां बटोरी, तो वहीं पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर ने बेहतरीन पंजाबी गानों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत गधे की बारात नाटक से हुई, जिसका दर्शकों ने खूब आनंद लिया। संध्या में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली बतौर रूप से मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल की 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री खंडेश्वर महादेव की यात्रा को लेकर पंजीकरण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यात्रा पर जाने वाले इच्छुक श्रद्धालु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इच्छुक श्रद्धालु श्रीखंड यात्रा श्रीखंड यात्रा .hp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको बता दें कि हर साल हजारों श्रद्धालु प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से यहां महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस साल प्रशासनिक रूप से यह यात्रा 7 से 20 जुलाई तक करवाई जाएगी। देश की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ट्रस्ट की वेबसाइट पर श्रद्धालु अपना स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। हालांकि यात्रा के पहले बेस कैंप सिंहगाड़ में भी स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। 20 जून के बाद ट्रस्ट की टीम सुविधाओं और ट्रैक का जायजा लेगी। तो आपको बता दें कि इस यात्रा का जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। वो 20 जून से, आगामी 20 जून से इसका पंजीकरण शुरू हो चुका है। जो भी भक्तगण श्रद्धालु इस मंदिर में जाना चाहते हैं, वह अपना ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के बाद में सबसे पहले जो है आपको अपने स्वास्थ्य सर्टिफिकेट जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करना होगा, और इसके साथ साथ वहां पर पहुंचने के बाद भी जो है आपका स्वास्थ्य जांच किया जाएगा और उसके बाद ही आपको यात्रा की अनुमति दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि यहां पर यात्रा करना, ये सबसे ऊंचाइयों में शिव मंदिर जो है वो सब उनमें शुमार है, और जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह रहता है। वो वेटिंग में रहते हैं कि आखिर कब इस यात्रा को प्रशासन की ओर से जो है स्वीकृति मिले और प्रशासन की ओर से इसका जो है संचालन किया जाए। वहीं आपको बता दें कि यात्रा को लेकर प्रशासन की भी तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। वहीं स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर भी वहां पर हेल्थ कैंप लगाए गए हैं, और साथ ही लोगों को स्वच्छ पानी की व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी इन दिनों सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि बर्फीली जगह है, जगह जगह बर्फीले उनके लैंडस्लाइड होने की भी जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रहती हैं, और जिसको लेकर प्रशासन की ओर से भक्तों की पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के ठियोग में नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड होने से मार्ग बंद करना पड़ा। प्रशासन ने शिमला से ऊपरी शिमला के लिए ठियोग होकर आने जाने वाले वाहनों के लिए 4 वैकल्पिक सड़कों का इस्तेमाल करने के निर्देशन दिए थे। योगनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के बिजली विभाग के पास लैंडस्लाइड से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह सड़क का एक और हिस्सा धंसने से यातायात शुरू करने में कुछ और दिनों तक का समय लग सकता है। प्रशासन द्वारा वाहन चालकों को रोहडू, कोटखाई और चौपाल जाने के लिए फागू सेंज ननगल देवी रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन यह मार्ग सेंज के समीप पराला के पास लैंडस्लाइड होने के कारण बंद हो गया है। इस सड़क पर सैकड़ों की संख्या में छोटे वाहन और परिवहन निगम की और निजी बसें फंस गई हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग परेशान होने को मजबूर हैं। मैं आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा रामपुर किन्नौर की ओर जाने वाले वाहनों को वाया मशोबरा सेंज होते चलने के निर्देशन दिए गए हैं। हिमाचल में फूलों की खेती सिमट रही है। कम किसान रह गए हैं जो इस कारोबार को तवज्जो दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में पुष्प क्रांति तो नहीं आई, उल्टा उत्पादन का क्षेत्र भी कम हो गया है। इस साल मंडी में फूल नहीं बिके, लिहाजा कारोबारियों को दुकानों की चाबियां मंडी समिति को सौंपनी पड़ी। अब इसे सेब मंडी के साथ मर्ज करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि साल 2012 में सूबे में 915 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती हो रही थी। धीरे धीरे खेती का क्षेत्र घटता चला गया और आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में महज 262 हेक्टेयर क्षेत्र में ही फूलों की खेती हो रही है। फूलों की खेती सिमटने के पीछे कई वजह है। मार्केटिंग के लिए मंडी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि फूल जल्द मुरझा जाते हैं। इसके तैयार होते ही उत्पादकों की पहुंच मंडी तक नहीं होती। मंडियों में कोल्ड स्टोर की व्यवस्था भी बेहद जरूरी है, इसका भी अभाव रहा। ऐसे कई कारण हैं जिससे किसानों का फूलों की खेती से मोह भंग हो रहा है। तो आपको बता दें कि जहां फूलों की खेती को लेकर जो है सरकार की ओर से जो स्तर 920 हेक्टेयर का था, वो आज की स्थिति की बात की जाए तो वह आज केवल 262 हेक्टेयर में ही सिमट कर रह गया है। इसके पीछे जो है कई अहम कारण है, जिसकी वजह से प्रदेश में फूलों की खेती से किसानों का इस समय मोह भंग हो चुका है। इसके पीछे अहम कारण जो है वो बाजार की व्यवस्था है, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि फूलों की खेती करने के बाद यदि हमें बाजार ही मुहैया नहीं होंगे तो आखिर कैसे फूलों को जो है बेचा जाएगा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बाजार में कोल्ड स्टोर नहीं होता, क्योंकि फूल हैं और ये जल्द ही मुरझा जाते हैं, और जिसके कारण किसानों की जो खेती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के ठियोग में नेशनल हाईवे बद्दी बटोरीवाल नालागढ़ में आए दिन बढ़ रही चोरियों के मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक बद्दी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में कार्य कर रहे स्क्रैप डीलरों की पूरी जानकारी के साथ उनके साथ बैठक की। वहीं आपको बता दें कि क्राइम मीटिंग के दौरान कई निर्देशन भी दिए गए थे, जिसके तहत बटोरीवाला थाना प्रभारी ने अपने क्षेत्र के सभी स्क्रैप डीलरों के साथ बटोरीवाला थाना में एक बैठक की और उन्हें सख्त निर्देश दिए। साथ ही सभी को अपनी अपनी दुकानों के डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए भी कहा गया। वहीं थाना प्रभारी श्यामलाल ने सभी स्क्रैप वेंडर्स को निर्देशित देते हुए कहा कि जब भी कोई व्यक्ति उन्हें स्क्रैप बेचने आता है तो सबसे पहले सामान बेचने आए व्यक्ति के आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली जाए और उसके बाद रजिस्टर पर सामान बेचने आए व्यक्ति का फोन नंबर, उसके साथ सामान की जानकारी और लेन देन की रकम रजिस्टर पर लिखी होनी चाहिए और उस रजिस्टर को समय समय पर मेंटेन किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने आदेश दिए थे कि इलाका में जो चोरियों की वारदातें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कबाड़ियों के साथ मीटिंग की जाए। उस संदर्भ में आज कबाड़ियों को जो बटोरीवाला थाना के अंतर्गत जो कबाड़ का काम करते हैं उन सबको बुलाया गया था। उनको आदेश दिए गए हैं कि वो अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे
और उस रजिस्टर में हर उस व्यक्ति का नाम पता दर्ज करेंगे जो कबाड़ या कोई भी सामग्री बेचने आया है। आधार कार्ड की कॉपी रखेंगे और क्या सामान बेचा, कितने उनको पैसे दिए, वो सारी डिटेल हमें चाहिए। और इनको ये भी आदेश हुए कि अगर इनको कहीं ये शक होता है कि ये माल चोरी का है तो ये तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार को लेकर जहां शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश संस्कृत एकेडमी भी संस्कृत को और भी लोकप्रिय बनाने का कार्य में जुटी हुई है। इसी के तहत संस्कृत एकेडमी प्रदेश स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जहां नाहन के गोरक्षनाथ संस्कृत महाविद्यालय में भी मंत्रोच्चारण, श्लोक पाठन और संस्कृत भाषा में भाषण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें जिले भर के स्कूल भाग ले रहे हैं, जो कि विभिन्न विधाओं में भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें कि संस्कृत एकेडमी के सचिव डॉक्टर केशवानंद कौशल ने बताया कि संस्कृत को लेकर एकेडमी पूरे प्रदेश में इस तरह के आयोजन कर रही है ताकि यह भाषा आमजन की भाषा बन सके। कार्यक्रम शिक्षा विभाग, हिमाचल संस्कृत शिक्षक परिषद और राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन के सौजन्य से सबके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सारे सिरमौर जिला के विद्यालयों के विद्यार्थी, छात्र छात्राएं संस्कृत भाषण, श्लोकोच्चारण, संस्कृत गीतिका और मंत्रोच्चारण की प्रतियोगिताएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।